सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल यूपीएससी में हर्षिता खत्री ने कामयाबी हासिल की है और साबित किया है कि कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का जज्बा मन में हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हर्षिता को 235 रैंक मिली है और अब वो आईआरएस अफसर बनेंगी। हाँ जी, मेरी सीएसई 2019 में रैंक 235 आई है और हमारे इस गांव में ये पहली यूपीएससी की परीक्षा है जो किसी ने क्लियर की है, तो इसीलिए दुगना प्राउड और हैप्पीनेस का मोमेंट है हम सब के लिए। तो मैंने 2018 में मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं थी एग्ज़ाम के लिए तो उस एक साल और 2019 में मैंने फिर फॉर्म फिल किया यूपीएससी का। मेरा परिवार बहुत ही सपोर्टिव रहा है इस दौरान। एक तो यूपीएससी का हमें नहीं पता होता कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो थर्ड को मेरा मेडिकल था, तो मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि फोर्थ को रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये इतना सडनली हुआ कि वो कुछ टाइम तक तो ये भी नहीं रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारा रैंक भी आ गया है। इस कामयाबी के पीछे हर्षिता की मेहनत और परिवार का साथ रहा है, जिन्होंने कभी भी हर्षिता को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हर्षिता की मां स्कूल में लाइब्रेरियन है, बावजूद इसके उन्होंने बेटी का पूरा ख्याल रखा ताकि पढ़ाई में कोई कमी ना रह जाए। मतलब मैं सोच नहीं सकती कि इतना प्राउड मेरे लिए। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरी बच्ची ने यूपीएससी क्लियर किया है और ज़मीन पर पैर नहीं है। बिल्कुल हम मतलब एक सपना सा लग रहा है हम लोगों को। जब कोई हम एग्ज़ाम दे रहे हो तो हमें हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तो हम सबसे पहले वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसकी डाइट फिक्स थी, एक जूस लेना है, एक फ्रूट लेना है, हमें सब्ज़ी रोटी ठीक से खानी है। बस मैं स्कूल जाती हूँ, लाइब्रेरियन हूँ, तो फ़ोन करके उसको याद दिलाना पड़ता था, बेटा अब आपको ये खाना है, नारियल पीना है, प्लीज़ ले लेना, नहीं तो देखो फिर बीमार हो जाओगे, आप 10 दिन पीछे चले जाओगे। तो इसको याद दिलाना पड़ता था, अगर नहीं खाएगी तो ये हो जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं खा सकती थी। ऐसे इसको याद दिलाना पड़ता था बार बार। हर्षिता के पिता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, लिहाजा शिक्षा का महत्व अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि जब हर्षिता ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो भगवान से यही दुआ करता रहा हूँ कि भगवान ये जो मेहनत कर दी है ना, इसका फल मिलना चाहिए, जितनी भी मेहनत करी है। और मेहनत तो इसकी जो है इतनी अनलिमिटेड थी कि इसने 42 घंटे तक जो है कंटिन्यूसली स्टडी किया है। ये बिटिया जो है ना और लड़कियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और मैं मानता हूँ कि अभी इनके छोटे भाई हैं या और जो है जो लोग भी हमारे संपर्क में है या जिनको लोगों को भी पता चलता है, तो वे जो है ज़रूर प्रेरित होंगे। और इसकी वजह से और 2-4 बच्चे हमारे जो है एरिया के, हरियाणा के और सारे मतलब वे लोग जो है ना इससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मतलब मानना है। हर्षिता के पिता दीपक खत्री बताते हैं कि उनकी बेटी का ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही रहा और यही वजह है कि आज वो कामयाब हुई हैं। हालांकि दीपक खत्री गुजरे वक्त की भी यादें ताजा करते हैं। हमारे को तो बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने बच्चे पर। शुरू से ही वो उसने इतना इंटेलिजेंटली काम किया है, हमेशा वो नंबर 1 रही है और बेस्ट ऑफ लक। तो उसकी शुरू से ही 8th क्लास में उसने अपना डिसाइड किया था कि मेरे को यूपीएससी जाना है और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके सामने है वो क्लियर करके दिखा दिया। नहीं, एक्चुअल में इसकी डिमांडें तो बहुत कम रही हैं शुरू से ही, लेकिन हाँ एक बार जब पीछे इसने पूर्वी दिल्ली में दंगे हो रखे थे तो इसने एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ गुड़गांव जाने का मेरे से पूछा और मैंने उसको मना कर दिया। उस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसने काफ़ी मतलब थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई थी। पूरे जीवन में सिर्फ एक एपिसोड इसका ऐसा नहीं। अगर वो बढ़ना चाहती है तो देखो, जैसे रैंक 235 आया है इसका, और मैं कहता हूँ कि एक चांस छोड़ लें और उस रैंक को अंडर 100 या अंडर 50 लेके आएँ, ताकि जो उसका एक अपना सपना है वो पूरा हो सके। हर्षिता खत्री को यूपीएससी एग्जाम में यह कामयाबी पहले ही प्रयास में मिली है, लेकिन हर्षिता कहती हैं कि उनकी कोशिश होगी कि अगली बार वो ज्यादा अच्छी रैंक हासिल करें ताकि आईएएस अफसर बन सके। अभी मेरा, क्योंकि मैं
रैंक से सेटिस्फाइड, मुझे आईएएस बनना था और इस रैंक से मुझे आईआरएस मिलेगा। तो अभी मैं एक और चांस लूँगी, मे बी आई कुड इम्प्रूव माई रैंक, और अगर नहीं हुआ तो फिर आईआरएस से सेटिस्फाई हैं। फैमिली के लिए तो मेरा ढेर सारा प्यार और ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अगर ये मुझे टाइम पे सपोर्ट ना करते, अगर इमोशनली, क्योंकि मैं बहुत मूड स्विंग्स होते हैं इस एग्ज़ाम के दौरान, तो ये अगर सपोर्ट ना करते तो शायद मैं ये रैंक जो मुझे मिला है ये भी मैं हासिल नहीं कर पाती। उन पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में। ये है कि अगर फैमिली थोड़ा और सपोर्टिव हो, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कम करे, उनके घर के कामों में ना लगाए, शादी के ऊपर फोकस ना करके एजुकेशन पर, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर फोकस करे, तो और भी बहुत अच्छा होगा। हर्षिता ने अपने माता पिता का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे क्षेत्र को गर्व का मौका दिया है। वहीं लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है, जो हालात के सामने अक्सर हार मान लेती हैं। दिल्ली से हरिनिवास शर्मा की रिपोर्ट।